पुल डोडा। सामीनो नाजरीन, नाम से ही जाहिर होता है कि इस मुकाम का नाम पुल डोडा क्यों पड़ा। जाहिर सी बात है, पुल और डोडा पुल से जुड़ी हुई बात है और पुलों की वजह से ही इस जगह का नाम पुल डोडा पड़ा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़िज़ सामीनो नाज़रीन, पुल डोडा की एक तारीख़ है, लेकिन उससे बड़ी तारीख़ है यहाँ पर बने हुए उन पुलों की। पुल डोडा, सामीनो नाज़रीन, पुल डोडा नाम से ही जाहिर होता है, साफ होता है कि इस मुकाम का नाम पुल डोडा पुलों की वजह से ही पड़ा है। मुअज़्ज़िज़ सामीनो नाज़रीन, यहाँ पर 20वीं सदी की छठी दिहाई के आसपास भी पुल हुआ करते थे, जो कस्बा डोडा को नेशनल हाईवे 244 के साथ जोड़ा करते थे, जिसे उस जमाने में नेशनल हाईवे 1B के नाम से भी जाना जाता था। सामीनो नाज़रीन, इन पुलों की थोड़ी सी बात करें तो एक पुल जो है वो मोटरेबल ब्रिज था, जिसके ऊपर गाड़ियां चलती थी, जबकि एक और पुल जो है उसके पीछे बना हुआ था, जो सिर्फ इंसानों के लिए, खच्चरों के लिए यानी माल मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 67 की वो बात है जब एक दर्दनाक वाक़ा उस पुल पे हुआ। ये वो पुल था जिस पे इंसान चला करते थे। भारी बर्फबारी की वजह से वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद सुबहान था, जो कि बुंडोडा का रहने वाला था, वो लुक़मा अजल बन गए, वो चिनाब बर्द हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामीनो नाज़रीन, ये वादी चिनाब का एक ऐसा दरिया है जो ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर है। और ये दरिया जो है अपने अंदर समाए लामहदूद गहराई, जब बहता है तो हर एक के होश फाख्ता हो जाते हैं। और आज आपको ये मेरी दाईं जानिब बहता हुआ जो दरियाए चिनाब है बिल्कुल खामोश दिख रहा होगा, लेकिन एक वो ज़माना था जब इसकी लहरें भी शोर उठाया करती थी और इस इलाके में भी चहलकदमी हुआ करती थी। यहाँ पर हब था, यहाँ पर दुकानें थी, यहाँ पर हर वो चीज़ थी जो एक कस्बे में हुआ करती है, जो छोटे मोटे टाउन में हुआ करती थी। लेकिन ये तब उजड़ गया, ये तब शांत हुआ। तब उजड़ने की मैं बात पुल डोडा की कर रहा हूँ और तब शांत होने की बात मैं दरियाए चिनाब की कर रहा हूँ। जब बगलियार का वो पन प्रोजेक्ट वजूद में आया, उस डैम ने अपने साथ साथ इस मुकाम की जो चहल पहल है वो भी ख़त्म कर दी और यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ता चला गया और कुछ जगहें जो कि सड़क यहाँ पे कहीं नीचे हुआ करती थी वो भी दरियाए चिनाब में समा गई। इसकी एक बहुत लंबी तारीख़ है, लेकिन मैंने आपको कहा कि मुख्तसर तारीख़ आप तक पहुँचाएंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीनो नाज़रीन, वज़ीर आज़म से वज़ीर आला का दौर जम्मू कश्मीर ने देखा है और ये वो दौर था, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, उन पुलों की बात कर रहा हूँ जो वज़ीर आज़म के दौर में हुआ करते थे। एक और पुल है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के उस दौर में बनाया गया था जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। और उसके बाद आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म के बाद जब वज़ीर आला का दौर आया तो यहाँ पर पुल डोडा में क्या तब्दीली आई, लेकिन वो उसी मकाम पर बताएंगे जहाँ पर आप खुद भी वो मनाज़िर देख सकते हैं। 20वीं सदी की छठी दिहाई का वक्त था और साल था 1957। जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म था बख्शी गुलाम मोहम्मद और ये वो दौर था जब ठीक मेरे पीछे जो पुल आप देख रहे हैं इसकी तामीर की गई। ये वो पुल था जो उस ज़माने में वाहिद एक राब्ता था ज़िला सदर मुकाम डोडा के आसपास और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बसने वाले लोगों को नेशनल हाईवे 1B से जोड़ने का। जी हाँ नाजरीन, नेशनल हाईवे 1B, जिसे आज नेशनल हाईवे 244 यानी 244 के नाम से जाना जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीनो नाज़रीन, दरियाए चिनाब की इस लामहदूद गहराई के ऊपर ज़िला सदर मुकाम में बसने वाले लोगों को नेशनल हाईवे 244 से जोड़ने वाला वाहिद ये राब्ता पुल उस वक्त के दौर में बनाया गया, जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अहम था। इस पुल से जब भी आर या पार जाया जाता था तो आपको बता दें गाड़ियों से उतरा जाता था। नाज़रीन, ये पुल जो है मोटरेबल पुल था उस ज़माने में और इसमें जो है इस पे गाड़ियां भी चलती थी, लेकिन एक तो ये झूलता ज़्यादा था सस्पेंशन पुल की तरह, और झूलने के साथ साथ लोगों में खौफ भी था कि कहीं कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपको हमने बताया कि एक हादसा भी हो चुका था। तो वो खौफ कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बसा हुआ था, तो लोग बेहतर समझते थे कि हम उतर कर ही पुल को पार करें। तो एक वो भी दौर था। इसी तरीके से वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, वज़ीर आज़म से वज़ीर आला का वक्त आया, लेकिन उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बीती। इस पुल को
कुछ देर के बाद जो है चलने के लिए इस्तेमाल किया गया, कुछ देर तक माफ़ कीजिए चलने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक और पुल था जिसे बनाया गया जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस पुल के ऊपर आपने तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा, होर्डिंग्स लगी हुई देखी होंगी, और एक वक्त वो आया जब दोनों अतराफ इस पुल को बंद कर दिया गया। आप देख रहे होंगे कि दोनों अतराफ इस वक्त जो है दीवारें मजबूत, इसको दीवारों से जो है बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि लोग इस पर आया जाया करते थे, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन एक चीज़ था, ये जो पुल इस वक्त आप दरिया चिनाब के ऊपर देख रहे हैं, जब भी कोई शख्स यहाँ से गुजरता है तो वो तारीख, वो ज़माना ज़रूर याद दिलाता है ये पुल। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस पुल को यहाँ से जो है उठाने वाले हैं, इसको तोड़ दिया जाएगा, जो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए काफ़ी दुख की बात है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, इस पुल की एक लंबी तारीख है, ये अपने आप में एक तारीख है, लेकिन अगर इस पुल को यहाँ से उठा दिया जाता है तो तारीख कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। सामीन व नाज़रीन, मेरे ठीक पीछे आप दो पुल देख रहे होंगे, इनमें से एक पुल के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात जो है आप तक पहुँचा दी है। एक और पुल है, हिस्बे रवायत और वादे के मुताबिक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस पुल के बारे में मुख्तसर मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए, इस पुल को मिलिटेंसी के दौर में 1996 यानी 1996 से 97 के बीच में कहीं पर बनाया गया और मुकम्मल भी कर दिया गया, जिसके बाद इसे आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। आज के दौर में भी ये पुल यहाँ के लोगों को आर पार पहुँचाने के लिए काम आता है, जबकि कस्बा डोडा और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बसने वाले लोग आज भी इस पुल के सहारे नेशनल हाईवे 244 यानी 244 तक पहुँचने के लिए आते हैं। सामीन व नाज़रीन, इस पुल की भी एक अपनी तारीख़ है। ये दो पुल है, और एक वो पुल है जब जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म हुआ करता था, और इसी के बगल में दूसरा पुल, ये वो पुल है जब वज़ीर आज़म से वज़ीर आला तक हमारा जम्मू कश्मीर पहुंचा। हमारे जम्मू कश्मीर में पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और अब चीफ मिनिस्टर हुआ करता है, और ये दो पुल दरिया चिनाब की लामहदूद गहराई के ऊपर आज भी एक तारीख समेटे हुए हैं। और ये दो पुल दो चीज़ों की याद दिलाते हैं, ये उस दौर की भी याद दिलाते हैं जब यहाँ पर वज़ीर आज़म हुआ करता था, और ये आज के इस दौर की भी याद दिलाता है अब जब हमारी जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला होता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, पुल डोडा में बहुत सारे पुल हैं, और आखिर में एक पुल और है जिसके बारे में आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और ये पुल जो है पूरे मुल्क में सबसे ऊंचा पुल भी कहा जाता है इसे, जिसका नाम गणपत ब्रिज है, गणपत पुल है। सामीन व नाज़रीन, उस पुल की एक लंबी तारीख़ है। तारीख़ इस तरीके से है, उस पुल को जब जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस दौरान उस पुल की इफ्तिताह रखी गई, और धीरे धीरे साल 2018 के आसपास उसे जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस बीच जो है काफ़ी सारी जो है चीज़ें हैं जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगली किस्त में। इस बीच आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जितने भी आपके पास, जो भी आपके पास ख्यालात हैं, जो भी इस वीडियो के मुतालिक आपने कुछ कहना है, या फिर बहुत सारी कोताहियाँ होती रहती हैं, बहुत सारी वो जगहें हैं जो खाली रह जाती हैं, तो मैं चाहूँगा वो तमाम मालूमात हमारे साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप अपने ख्यालात हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम ख़ुद को और बेहतर करने की कोशिश करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।